सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। सबसे बड़ी खबर आपके सामने लेके आया हूं, ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। गोदी मीडिया की पोल औकात खुद गोदी मीडिया के पत्रकार ने खोल दी है। जी हां, ये न्यूज नेशन कौन नहीं जानता। आप समझ लीजिए, जो 2 साल से मैं आपको समझाता आया हूं कि 2014 से अब तक गोदी मीडिया को मोटा पैसा दिया जाता है मोदी सरकार के द्वारा कि बस सरकार के खिलाफ मत बोलना, खूब पैसा मिलेगा, बढ़िया पैसा मिलेगा, बस खिलाफ मत बोलना। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि गोदी मीडिया के पत्रकार ने खुद एक्सेप्ट किया है कि पिछले 10 साल से न्यूज नेशन में काम कर रहा हूं। जो ऊपर हमारे बैठे हुए हैं उनकी तरफ से सीधा आदेश है मोदी सरकार के खिलाफ तो छोड़ो, मोदी सरकार से जुड़े हुए जो नेता हैं उनके खिलाफ भी कुछ नहीं बोलना है। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये कहानी यही नहीं रुक रही है। सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, अब कोई गोदी मीडिया का पत्रकार चीखेगा नहीं, अब नहीं पूछता है भारत। क्योंकि असल में सारे ये गद्दार हैं। गोदी मीडिया आपके घर पर जो सुबह शाम हिंदू मुसलमान का जहर फैलाता है और डालता है, आपको बता दूं इसका मोटा पैसा उसको मिलता है। अब आगे अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा और सस्पेंस खत्म हो जाएगा। न्यूज नेशन में काम करने वाले अनिल यादव ने भांडा फोड़ दिया है, मोदी सरकार को पूरी तरह से नंगा करके रख दिया है और गोदी मीडिया की औकात दुनिया के सामने रख दी है। अब आप मेरी बात तो नहीं मानते थे, लेकिन खुद गोदी मीडिया में काम करने वाले पत्रकार का जब जमीर मरने वाला था तो उसने जमीर को बचाया और सारी बातें जनता के सामने रखी हैं। सुनिए और सोचिए। पत्रकारिता करते हुए या यूं कहिए कि न्यूज चैनलों में काम करते हुए 16 साल हो गए हैं। कई चैनलों में काम किया। न्यूज नेशन में 2012 में आया, न्यूज नेशन से जुड़ा 2012 में, 2014 में लखनऊ आ गया, यहाँ रिपोर्टिंग करने लगा। तो 8 साल तो लखनऊ में भी हो गए और 10 साल न्यूज नेशन के साथ तो हो ही गए। तो अभी जो हालात हैं पिछले 2-4-5 सालों से वो बड़े भयावह हैं। अब पत्रकार कहने में शर्म आती है अपने आप को, रिपोर्टर कहने में शर्म आती है। अब तो नौकर हैं, न्यूज चैनल की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत ज्यादा इनफ हो गया है और हो नहीं पाएगा। पेट के लिए इस जमीर को, जो अंदर का जमीर है, उसे कब तक मारेंगे, या फिर लग रहा है कि ये पूरी तरह से मर जाए जमीर, उससे पहले बचा लिया जाए इस जमीर को मरने से, क्योंकि जमीर मर गया तो शायद स्वयं भी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मसला ये है कि न्यूज नेशन में साफ इंस्ट्रक्शन है रिपोर्टर्स को, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मोदी योगी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलना है। मन कर रहा है बोलने का किसी के खिलाफ या उसकी पॉलिसीज के खिलाफ, उसकी कार्यकलापों के खिलाफ, या उसका सच्चाई बोलने का बहुत मन कर रहा है, तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, इन सब की जितनी चाहे उतनी बैंड बजाओ। तो मतलब ऊपर बैठे जो संपादक कहना अपमान होगा संपादकों का, जो संपादक बैठे हुए हैं उनकी तरफ से भी बड़ा प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, लहालोट होते हैं कि क्या शानदार रिपोर्टर है, विपक्ष की बैंड बजा रहा है। जो रेवेन्यू मिल रहा है ना सरकार से, 17-18 करोड़ रुपए जो साल का मिलता है, उसकी वजह से न्यूज नेशन और उसका दूसरा जो रीजनल चैनल है न्यूज स्टेट, टट्टे चाट रहे हैं, सरकार के टट्टे, योगी मोदी के, कि कुछ नहीं बोलना है इनके खिलाफ। बोलोगे तो सजा मिलेगी, मेल आएगा, नौकरी पे खतरा हो जाएगा, ये फलाना ढिमकाना। न्यूज 18, TV9, नवभारत टाइम्स, इंडिया टीवी, जी न्यूज, ये तो बदनाम है। दिन रात हिंदू मुस्लिम का एजेंडा। रिपोर्टर से कहा जाता है क्या स्टोरी कर रहे हो, बताओ कि कहीं घोटाला हो गया, इसको करना है, किसी विभाग में हो गया है, किसी मंत्री ने कुछ बोला है, उसमें क्या रखा, उसमें नहीं करना है, कुछ और बताओ, हिंदू मुस्लिम लाओ। रोज मुसलमान नहीं कहा जाता, मुल्लों की स्टोरी लाओ यार, मुल्लों को पकड़ो, जाओ मुनव्वर राणा से कुछ बुलवाओ विवादित, देखो उस मुसलमान ने क्या बोल दिया, मदरसे में क्या हो रहा है, फलाना धर्मगुरु मुस्लिम ने क्या बोल दिया। यानी मुस्लिम बेस्ड स्टोरी लाओ और उनसे कहलवाओ, जबरदस्ती स्टोरी क्रिएट करो। यार कहां तक मुस्लिम पकड़े, कहां तक मुस्लिम पकड़ चलाएं, तुम्हारा चैनल चलाएं, सरकार का एजेंडा चलाएं। तो गुरुजी अब हो नहीं पाएगा, अब चला चली की बेला लग रहा है। आ जाइए, अपना चैनल आप धरो, क्योंकि ये अब रोज हिंदू मुस्लिम वाली स्टोरी, हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा हो नहीं पाएगा। सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, उस पर आप लोगों ने बिल्कुल बैन लगा दिया है कि बोलना नहीं है सरकार के खिलाफ।
उसकी किसी पॉलिसीज के खिलाफ, गलत पॉलिसीज के खिलाफ नहीं बोलना है, सच्चाई नहीं बोलनी है, झूठ बोलना है, खड़े होकर लाइव में रिपोर्टिंग की तरह लाइव में झूठ बोलना है, सारा दोषारोपण अपोजिशन की पार्टियों पे करना है, मायावती पे करना है, अखिलेश यादव पे करना है, राहुल गांधी पे करना है, प्रियंका गांधी पे करना है। कब तक झूठ पका जाए, बोला जाए, बेचा जाए? ठीक है, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लग रहा है कि जमीर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज नेशन के संपादक इसलिए नहीं कह रहा हूं तुम लोगों को, तो संपादक कहना, संपादकों, जो संपादक, ये वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है, ये बड़ा शब्द है, उसकी बेइज्जती होगी। तुम लोग संपादक हो, सरकार ने तुमसे टट्टे सहलाने के लिए कहा, तुम लोग शक करने लगे। तुमने कहा कि टट्टे तो दूसरे सहलाते होंगे, हम तो शक करते हैं। ये हाल है न्यूज नेशन ग्रुप का। तो पूरी तरह ये अपने पत्रकारों को भी भांड बनाना चाहते हैं। बहुत से पत्रकार हैं न्यूज नेशन में अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन नौकरी की मजबूरी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, या उनको तमाम बंदिशें हैं, पाबंदियां हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अपने आप को देखा दोस्तों, आपने दिमाग चकराया आपका, ये हाल है। इतना ही नहीं, आपकी स्क्रीन पर देखिए, अनिल यादव जी ने न्यूज नेशन को खुला पत्र भी लिख दिया है। जो बातें वीडियो में बोली हैं, ये सभी चीजें फेसबुक पर भी लिखकर छोड़ दी हैं। सारी दुनिया गोदी मीडिया का नंगापन देख चुकी है दोस्तों। इसीलिए कहता हूं, गोदी मीडिया का बहिष्कार कीजिए। देखिए, जो बहुसंख्यक समाज है वो तो आतंकी हो ही चुका है, मुसलमानों के खून का प्यासा हो ही चुका है। उनको पता होता है कि गोदी मीडिया, हिंदू मुसलमान, मुल्ला मुल्ला, जो आपने वीडियो में सारी बातें सुन ली हैं, मुझे कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। गोदी मीडिया लगातार यही दिखाएगी, और ये फर्जी चीजें हैं, मुसलमानों को बदनाम करने की चीजें। लेकिन क्योंकि मोदी जी यही चाह रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी यही शायद चाह रहे हैं, भाजपा का एजेंडा ही यही है, और इतनी नफरत हिंदुओं के दिल में डाल दी गई है कि अब हिंदू भाइयों को पता है कि ये गलत हो रहा है, ये खराब बात है, ये झूठ बात है। इसके बाद भी उनको मजा आ रहा है कि चलो अब अब्दुल परेशान, झूठ हो सच, देखिए मजा तो बहुत आ रहा है। तो ये है गोदी मीडिया की असलियत। सब नंगे कर दिए गए हैं, और जो गोदी मीडिया की तारीफ करते हैं उनके भी मुंह पर ये जोरदार बलगम वाला थूक है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपकी स्क्रीन पर देखिए, हंसराज मीना ने, जो कि पिछड़ी जातियों के लिए आवाज उठाते हैं, उन्होंने बड़ी बात लिखी है। लाइन आप पढ़िए, देखिए, लिखते हैं, मोदी एक धोखा है, देश बचाओ मौका है। ये बात बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि अब जो मैं मोदी जी की वीडियो चलाने वाला हूं, उसमें अंत में मोदी जी हाँ, ये करते हुए भी कोशिश करेंगे कि वो ये करें, और बहुत ही जज्बाती होते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन जो जो उन्होंने बात बोली है उसका सब कुछ उल्टा किया है। लेकिन सोचिए, बहुसंख्यक समाज ये सब देखकर फिर भी आंख बंद करके वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको मजा आ रहा है मुसलमानों को परेशान देखकर। देखिए, देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। आत्महत्या करते किसान, रोजगार के लिए भटकता नौजवान, इज्जत बचाने के लिए परेशान मां और बहनें, महंगाई के मार से तड़प रहा भूखा बच्चा। मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, हर तरह से परेशान करने के लिए नए नए खेल खेले जा रहे हैं। क्योंकि बेरोजगार जब इंसान होगा तो फालतू कामों में दिमाग लगेगा ही। आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक शख्स ने, जो अपने आप को डॉक्टर लिखता है, मुझे नहीं पता है कि कौन से बवासीर का डॉक्टर है, सलब मानी त्रिपाठी है, लिखते हैं, अदालती कार्यवाही अगर उर्दू और फारसी में चल सकती है तो फिर संस्कृत में क्यों नहीं? तो पहली बात तो इनसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन से लवड़े ने, भुजियम ने तुमसे ये बात कही है कि अरबी या उर्दू या फारसी में उर्दू और फारसी में कहां कोर्ट में सुनवाई होती है भाई साहब। लेकिन ये देखिए, कुछ भी बोलेंगे। मोदी सपोर्टर और मोदी भक्त होने का एक बेनिफिट ये है कि आप सामने वाले से, जो मोदी भक्त है, उम्मीद कर सकते हैं वो कुछ भी बोल सकता है। वो दिन को रात बोल सकता है, टट्टी को पेशाब बोल सकता है, पेशाब को मायावी जाम बोल सकता है, शराब को वो पानी बोल सकता है, पैखाने को वो मलाई बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन दोस्तों, एक वीडियो शेयर किया है इन्होंने, लिखते हैं कि
हमीरपुर जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने इसकी पहल की है। न्याय की कुर्सी पर बैठे डॉक्टर त्रिपाठी ने अपना निर्णय सुनाया संस्कृत भाषा में। साधुवाद और अनुकरणीय। वाह। जज साहब बयान जो उनका फैसला है उस संस्कृत में सुना रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए, ज्ञान व्यापी और मुसलमानों के खिलाफ जहाँ जहाँ कोर्ट से फैसले आ रहे हैं, सोचिए कहाँ तक संघी मानसिकता पहुँच चुकी है भाई साहब। देखिए, दोस्तों चलिए अब ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं इनको नंगा करने का समय है। आपकी स्क्रीन पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने डीजी वांजरा से पूछा, क्या संस्कृत की एक लाइन भी सुना सकते हो? उसके बाद जज ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग खारिज कर दी। जो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग कर रहा था, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, सुप्रीम कोर्ट ने उस डीजी वांजरा से पूछा, एक लाइन भी सुना सकते हो? वो एक लाइन भी नहीं सुना सका, एक लाइन, जिसके बाद इनके मुंह पर तमाचा पड़ गया और याचिका खारिज हो गई। बहरहाल ये एक छोटी सी अपडेट थी। देखिए, समझिए, गोदी मीडिया की सारी औकात आपको इस वीडियो में पता चल चुकी है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जहां तक भेज सकते हैं भेजिए, क्योंकि मुसलमानों की आवाज दबाई जा रही है, लेकिन मुसलमान इसका जिम्मेदार खुद है। पहले तो खुद बोल नहीं सकते और जो कोई बोलता है उसको सपोर्ट करते नहीं मुसलमान। ये बात हकीकत है। जय हिंद।